देखिए क्वेश्चन 8 डील करते हैं। फिर से देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर कैसे ला सकते हैं, वही एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स क्यूब कहाँ से आएगा, देखिए इसके पावर 6 है तो बना लीजिए ना, रूट अंडर लिखिए, इसको एक्स का पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको भी स्क्वायर में हमको लिखना कंपलसरी है तो ए क्यूब का भी होल स्क्वायर लिख लिया dx। अब टी मान लिया कि इसको आप हटा सको तो आपने टी माना 3x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 3। बस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आ गया, आपने यहाँ लिखा डी टी बाई 3, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे रूट अंडर चल रहा है। वो एक्स क्यूब को आपने क्या माना टी, तो टी का स्क्वायर प्लस का प्लस ए क्यूब तो वैसे ही रहने चाहिए क्योंकि इससे कोई मतलब, तो कांस्टेंट है भैया। अब देखो फॉर्मूला लगाने के लिए 1/3 को आपने कॉमन लिया, 1/t² प्लस क्या है ए क्यूब का स्क्वायर, उससे मतलब नहीं रखना है। ए क्यूब बस से देखिए कि एक्स स्क्वायर, इसको एक्स वेरिएबल मानिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ ही साथ इसके साथ रूट भी है तो रूट है तो रूट दे दीजिए। अब रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, तो 1/3 लॉग मॉड एक्स, एक्स का यहाँ वेरिएबल टी है तो टी प्लस, अब बाकी सब छाप देते थे, याद करिए, छाप दीजिए टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर मॉड प्लस सी, बस हो गया। 1/3 लॉग मॉड, टी का वैल्यू देखिए क्या है, टी का वैल्यू एक्स क्यूब, यहाँ लिखिए एक्स क्यूब प्लस रूट अंडर, इसका देखिए टी का वैल्यू लिखिए एक्स क्यूब, और इस पर स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर डालिए, प्लस इसको तो आपको पता है कि यहाँ एक का पावर 3 है तो 3 दूनी, ये देखिए 3 है, 3 टू 6 तो एक का पावर 6 मॉड प्लस सी। यहाँ भी देखिए एक्स का पावर 3 6 तो 6 ही लिख दीजिए डायरेक्ट, क्या सोचना उतना, एक्स का पावर 6। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, छाप लीजिए इसको, मतलब सॉरी नोट कर लीजिए। सो देखिए काफी इजी क्वेश्चन। अच्छा नंबर 9, सेक स्क्वायर एक्स चाहिए, किसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x। नीचे देखिए tan x दिया हुआ है, tan x को t मान लीजिए, ऑलरेडी स्क्वायर है, ऑटोमेटिकली t का स्क्वायर हो जाएगा, तो tan x को आपने t माना, सेक स्क्वायर x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, तो सेक स्क्वायर x डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी, ऊपर में कुछ नहीं तो 1, नीचे रूट अंडर, इससे इसको से tan को आपने माना था टी का स्क्वायर प्लस 4 को तो आपको पता है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, देखिए फॉर्मूला आ गया 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, लॉग मॉड टी प्लस रूट अंडर, ये वाला छाप दीजिए टी स्क्वायर प्लस 4, 2 का स्क्वायर तो 4 ही ना होगा, फिर लॉग मॉड टी का वैल्यू tan x प्लस रूट अंडर tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 मॉड प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन। देखिए सब 10 नंबर सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्लास 10 में आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़े होंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब जब कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाते थे तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको क्या किया जाता था कि इसको सॉल्व करके स्क्वायर में लाया जाता था और उसके साथ कुछ क्वेश्चन बढ़ता था। और अगर आप नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, देखिए हम समझाते हैं आपको। ये क्या है, देखिए हमको तो रूट के अंदर स्क्वायर बनाना है कैसे करके, तभी तो फॉर्मूला लग पाएगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वटेवर जो भी है। तो इस वाले को हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, पहले हम इस पे काम करेंगे, ठीक। कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए एक चीज हम यहाँ लिखते हैं, दिमाग में हमेशा याद रखिएगा, प्लस माइनस b/2 का होल स्क्वायर, यानी एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है। ये b क्या है आपको पता है, कोई भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में इस आगे वाला को a कहते हैं, इधर x के साथ वाला को b कहते हैं, और ये c होता है, ये a ये b ये c कहलाता है। 10 क्लास में हम लोग पढ़े होंगे। तो इससे तो मतलब है नहीं, ऐसे मतलब है नहीं, सिर्फ हमको b वाला से मतलब, यानी b में जो रहे, अगर कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, अगर यहाँ पे कुछ है तो अपने दिखेगा, तो अभी फिलहाल तो 2 दिख रहा है। तो क्या पता है आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का सबसे बेस्ट तरीका b/2, 2/2, बस b 2 है ना, इस 2 को उठाइए यहाँ लिख लीजिए b में अंदर, हर बार 2 से डिवाइड देना है, ठीक है। तो मान लीजिए फॉर्मूला क्या था, b/2 का होल स्क्वायर, तो b है आपका 2, तो b की जगह आपको करना है 2, बाकी 2 रहेगा, ओके। कट गया, क्या बचा 1 का स्क्वायर, अब प्लस माइनस दिमाग रखना, तो यानी मिल गया आपको, क्या जोड़ना है क्या घटाना है,
1 जोड़ का स्क्वायर जोड़ना और 1 घटाना है। तो देखिए, और आपको यहां से 2 का मतलब रखना, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखिए और इसी के जस्ट आगे लिखिए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। पूछिए ऐसा का है, और लास्ट में प्लस 2 दे दीजिए। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन तो यही था ना, एक्स स्क्वायर लिखे 2x लिखे, एक्स्ट्रा क्या डाले, एक्स्ट्रा ये डाले प्लस 1 स्क्वायर, इसको हटाना भी होगा क्योंकि रूल है। तो माइनस 1 स्क्वायर देकर हटाए, यानी प्लस 1 दिए तो तुरंत उसको माइनस 1 का स्क्वायर देकर हटाए। ओके, अब काम यहां से हमेशा 3 को उठा लेना, आपको पक्का 3 को फॉर्मूला बनेगा। ये x है तो x लिखिए, ये हमेशा x है तो x लिखाएगा, ठीक है। x के साथ अगर प्लस रहेगा तो आपको प्लस लिखना है, अगर x के साथ माइनस रहेगा तो माइनस लिखना है, ठीक। और यहाँ आप इसके बाद आपको यहाँ देखना है इसके स्क्वायर के अंदर कौन सा नंबर है, 1 है तो 1 लिख के स्क्वायर लिख दीजिए, बस हो गया, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। बाकी माइनस 1 1 माइनस लिखिए, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 लिखिए, प्लस का प्लस लिखिए, 2 का 2 लिखिए, x प्लस 1 का स्क्वायर सॉल्व करिए थोड़ा मोड़ा, माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 1। अब आप मेरा बात को ध्यान दीजिएगा, इसको ये कैसे लिख दिए, अगर आप x प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा तो पक्का यही आएगा, नहीं विश्वास है, रुकिए कर देते हैं, रुकिए। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वो फॉर्मूला होता है ना, प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ लिखे, हम यहाँ लिख देते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो बस तो उसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, तो a की जगह x है, b की जगह 1 है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 एक्स प्लस 1 का स्क्वायर ऐसे रहने, देखिए एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, तो वही चीज़ है, समझें। तो कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहाँ एक्स है तो एक्स लिखिए, एक्स के साथ प्लस होगा तो प्लस डालिएगा, एक्स के साथ माइनस होगा तो माइनस डालिएगा, और 1 का स्क्वायर है तो सिंपल है, आप ब्रैकेट के अंदर जो इसका भी स्क्वायर होगा उसको लिख करके होल स्क्वायर मार दीजिएगा बस। अब बाकी सब एज इट इज लिख के सॉल्व कर दीजिएगा। तो यानी इस पूरे को आप ऐसे लिख सकते हो, सॉल्व करेंगे तो पक्का यही आएगा, कंफर्म, ठीक है। तो सॉल्व करके दिखा दें, कर लीजिए आप कॉपी में, पक्का यही आएगा, विश्वास करिए थोड़ा, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, अब इसी को उठा के आप रूट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। सो हमने 1/√अंडर इस पूरे को थोड़ा सॉल्व करके इस जैसा बना लिया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब 1 को तो आप 1 का स्क्वायर लिख ही सकते हो dx। अब फॉर्मूला आ गया, देखिए हम बोले ना एक्स प्लस 1 कुछ भी रहे, एक्स के साथ नंबर कोई मल्टीप्लाई में नहीं रहना चाहिए, तो प्लस में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर पूरे को एक्स मान के चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/√अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, लॉग मॉड एक्स, एक्स का क्या चल रहा है एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 प्लस इसको टी भी आप मान के सॉल्व करना सब तो कॉम्प्लेक्स हो जाए, खाली डायरेक्ट लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है, रूट अंडर एक्स प्लस बोले ना, इसको छाप देते हैं, इसको छाप दिया, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 मॉड dx। अब सुनिए मेरी बात, सॉरी dx कहाँ से, प्लस c। अब ये वाला चीज जो है इसको आप सॉल्व करके लिख दीजिए, रूट के अंदर है तो एक्स प्लस 1 का स्क्वायर जो होगा, अभी सॉल्व किए थे फिर प्लस 1, तो सुनिए ना इसको सॉल्व करिए, क्या है इसी को आप तोड़ के ये बनाया ना, तो यानी इसको सॉल्व करिएगा तो जस्ट यही ना आएगा, तो यही वाला छाप दीजिए ना वहाँ पे, मिटा के इसे छाप दीजिए, के अगला स्टेप में लिख देते हैं लॉग एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर, ये वाला छाप दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब पक्का ये आंसर एनसीईआरटी से मैच करेगा, ओके। सो नोट कर लीजिए इसको। सो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मान लेते हैं अगर आप थोड़ा सोचिएगा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाया जाए, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आप बना नहीं पाएंगे, पूछिए क्या है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक नियम होता है कि x जो भी एक्स स्क्वायर है उसके साथ आगे नंबर 1 रहना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक एक्स स्क्वायर 9 है, तो काम करिए इसको पहले ढंग से आप बाहरी लिखिए, इंटीग्रेशन से बाहर है उसको सॉल्व करिए। 9 को आप पहले कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब इसमें से कॉमन नहीं निकलेगा तो हम बताएं जब भी कॉमन नहीं निकले तो चुपचाप नीचे लिख दीजिए, इससे भी नहीं निकला तो इससे भी नीचे लिख दीजिए, ओके। कटे वटे काट दीजिए, 3 का पड़ से 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐसे छोड़ दीजिए, ओके। थोड़ा लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 5/9, ओके। ये हो गया आपका 5/9, लिखा जा भाई,
5/9। ओके नाउ अब कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने का तरीका क्या बताते हैं, b/2। ये तो a होता है, इसके आगे ये है मेन आपका b, तो b को कहीं साइड में ऐसे लिख लीजिए 2/3। अब इसका बाई 2 यानी b/2 का होल स्क्वायर, दिमाग में रखिएगा, इसको नीचे भेज दीजिए तो 2 क्योंकि डिवाइड में दिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 का होल स्क्वायर, 2 कट गया, क्या बचा 1/3 का होल स्क्वायर, इसी का प्लस माइनस, तो आपको 1/3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस चल रहा है। 9 को आप बाहर लेके चलिए, एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस, हम बोले पहले दूसरा 2 को उतार लिया करिए, फिर प्लस तुरंत यहीं पे क्या 1/3 का होल स्क्वायर, और जब प्लस किए तो तुरंत घटाइए 1/3 का होल स्क्वायर। अब लास्ट में ई 2 को लिखे प्लस माइनस कर लिए, बचा हुआ नंबर उतार दीजिए, प्लस 5/9 का है, उसको छोड़िएगा। नाउ 9 बाहर से चल रहा है, चलने दीजिए। अब देखिए हम बताए हैं स्क्वायर बनाने के लिए एक्स को छापिए, एक्स के साथ जो है प्लस उसको लिखिए और ब्रैकेट के अंदर जो रहे 1/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, पक्का ये 3 को आ जाएगा। बाकी आप आगे सॉल्व करिए, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस 5/9 ब्रैकेट बंद करिए। अब यहाँ आ जाइए 9, यहाँ क्या लिखा हुआ है उसको उतार दीजिए, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, ध्यान दीजिए, इस माइनस प्लस माइनस 9 सेम है, इस तरह से जोड़ लेने में बहुत दिक्कत होता है लोग को, तो हम एक ट्रिक बताते हैं, सुनिए। ये माइनस है ना, चुपचाप यहाँ प्लस लिख दिए, ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 9 का एलसीएम 9, और इस माइनस को E1 के साथ लिख दीजिए, तो माइनस को 1 के साथ लिख दिए, +5 अब गलती नहीं होगा, पक्का नहीं होगा। देखिए x प्लस 1/3 हमेशा इसी करिएगा। अब देखिए प्लस का प्लस रहने दीजिए, इसको सॉल्व करिए, 5 में से 1 गया, माइनस प्लस माइनस 5 में से गया 4, 4/9। लोग अक्सर जानते हैं बनाते बनाते और यहाँ माइनस छोड़ देगा और 4/9 लिख देगा, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए बड़ा ये ना है जी, 5 ना बड़ा है, 9 तो सेम है, तो 5 ना बड़ा है, तो ये 1 तो माइनस से छोटा है ना, तो प्लस बनाएगा। तो इसीलिए कभी भी ऐसा रहे तो उस माइनस को ऊपर 1 के साथ दे दीजिए, इस टाइप से कॉन्सेप्ट जो है, माइनस को इसको 1 को दे दिए, यहाँ प्लस लगा दिए, इस टाइप से। तो फिलहाल तो अभी जैसे है उसे छोड़ छाड़ देते हैं, ठीक है, समझाने के लिए ऐसा किया था, अपना मन में समझिएगा, ठीक है। अब ये आपका फाइनल आ गया, और लिखना चाहते हैं तो अब इंटीग्रेशन में लिखिए ना, काम आ जाएगा आपका। रूट है नहीं, रूट नहीं है, ओके। अब यहाँ पर 9 है ना, तो 9 लिखिए, ब्रैकेट दीजिए, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी स्क्वायर में लिखिए, 2 आई किसका स्क्वायर होता है 3, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक, यहाँ पे dx। अब इस 9 को बाहर निकाल दीजिए, तो 1/9 अपने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन के अंदर फिर वही बच गया, अरे दोबारा लिखना पड़ेगा, चलिए लिख लेते हैं आप लोग के लिए। अभी देखिए फॉर्मूला बन गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही ना होता है। तो बस क्या करना है, इस 1/9 जो है इसको 1/9 यहाँ लिखिए, इंटू 1/a, a की जगह 2/3 है, फिर उसके बाद होता है फॉर्मूला tan इनवर्स x/a, x का क्या है x प्लस 1/3 बाई ए की जगह क्या है 2/3। अब 2/3 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, या सामने आएगा तो पलट जाएगा, तो 1/9 के सामने पलट जाएगा, 2/3 है तो 3/2 tan इनवर्स, ये भी 2/3 है, तो 3 को ऊपर भेज दीजिए ना आप खाली 3। अब यहाँ x प्लस 1/3 और नीचे 2 रहने दीजिए, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 2 जा 6 tan इनवर्स। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3x, ये 3 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कट जाएगा तो 1 और नीचे 2, ये फाइनल आपका आंसर हो गया। छाप लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसको उठा कर पहले बहरी लिखिए, एक्स स्क्वायर डी। अभी तक आप जितना भी कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाए उसमें कभी भी एक्स स्क्वायर नेगेटिव था नहीं था, यहाँ निगेटिव है, क्या करिएगा प्लस बनाइए। कैसे बनाइएगा, माइनस को कॉमन लीजिए,
तो माइनस को कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो माइनस को कॉमन लेना बहुत आसान है, जो प्लस हो वो माइनस हो जाएगा, ठीक। जो प्लस हो माइनस हो, जो माइनस हो वो प्लस हो जाएगा, सिंपल। अब इसको पलट के लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर आगे लिख लीजिए प्लस 6x माइनस 7। अरे अब अच्छा लग रहा है क्या, अब ठीक दिख रहा है। अब यही b है आपका, तो 6/2 का होल स्क्वायर, वही ना b है, b/2 का होल स्क्वायर, काटिए 3 का स्क्वायर प्लस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तुरंत 3 का स्क्वायर किया तो तुरंत माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7, ओके। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, सॉरी, ओके गलत, यहाँ पर हमको 3 का स्क्वायर लेना, मतलब कंप्लीट स्क्वायर माना, तो x का x और x के साथ ये प्लस है तो प्लस और 3 है तो 3, ओके। नाउ अब -9, अब -7, अब आगे बढ़िए, माइनस ब्रैकेट x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 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 प्लस 9 7 16 16। देखिए अब माइनस को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस, अच्छा बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई, अंदर माइनस क्यों भेजेंगे, क्योंकि देखिए अब पहले आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले चुके हो, तो आप सॉल्व कर लिएगा, तो माइनस जहां से लाया तो उसको दे दीजिए अंदर, तो अंदर दे देते हैं, तो अंदर दे देंगे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, तो ढंग से आगे लिख लीजिए, 16 आगे लिख लीजिए, माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन में लिख लीजिए, इंटीग्रेशन 1 ये वाला चीज लिख लीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ओके नहीं 16 माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला, अब जरा सोचिए फॉर्मूला किसका है, ओके। सो क्वेश्चन में आई थिंक रूट भी है, ओके सो कोई दिक्कत नहीं है, रूट डाल देते हैं, रूट छूट गया था, रूट डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट में देखिए 16 किसके, 1/रूट अंडर, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब देखिए रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस स्क्वायर किसका फॉर्मूला आता है, साइन इनवर्स x बाई ए, तो x के जगह आपका चल रहा है वेरिएबल ये वाला, तो आप इसको लिख लीजिए x प्लस 3 बाई ए के जगह आपका 4 है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट 4, तो ये हो गया प्लस सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, सब लीजिए। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 डील करते हैं, इसके अंदर वाला पार्ट को आप टेक कर लीजिए, ठीक है, x-1 और x-2, और आप थोड़ा नॉर्मली सोचिए, इसको गुना करें तो क्या कुछ क्वाड्रेटिक टाइप बन सकता है क्या, गुना कर लीजिए ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस तरह बन गया। अब फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाइए, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए क्या होता है, ये जो b होता है b/2 का होल स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस तुरंत यहीं पे दो को बाद ही प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ से 3 को पे फॉर्मूला लगा दीजिए, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ओके यहाँ माइनस है, देखिए यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा माइनस, एक्स के साथ जो भी रहेगा वही यूज करना है, माइनस है तो आपको माइनस यूज करना है, ठीक है, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए 9 और 2 का स्क्वायर कर लीजिए 4 और प्लस 2। अब इन दोनों में आप नॉर्मली सॉल्व करिएगा। अब देखिए इसमें आप, हम बोले जब भी इस तरह आगे माइनस है तो आप प्लस लिख कर कैल्शियम ले लीजिए, ठीक है, 4, फिर 4 का टेबल में माइनस 9 अब प्लस, तो ये तो आपको 48 हो गया, ओके। नाउ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे -9 और प्लस 8 है, ओके, सो यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए इसमें 9 और यहाँ 8 है, यहाँ पे बड़ा पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, एक चला जाएगा तो 1/4, बट माइनस में -1/4, यही माइनस के साथ मिलकर क्या बना देगा, प्लस माइनस माइनस, तो मिल ले देगा क्या बचा आपका -1/4, देख लीजिए, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप जब नोटिस करिएगा तो ये रूट के अंदर है और आप क्या इसका स्क्वायर बना सकते हैं, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये फॉर्म इंटीग्रेशन में डाल दीजिए,
1 अपॉन रूट के अंडर जो भी है ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये dx। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखिए 1/√x², पूरा को आप x मानिए, x² माइनस a²। तो इसका फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, हम लोग को सिंपली हमको लिखना है log mod x माइनस 3/2 प्लस ये जो भी रूट वाला उसको पूरा छाप दीजिए, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, अब मॉड दे करके प्लस c। अब देखिए आगे और अगर मैच करना चाहते हैं आंसर से तो प्लस, ये देखिए इसको हमने सॉल्व किया था ना, ये वाला इतना आया था, यहाँ तक जो लाए थे, इसको अगर पीछे जाइएगा, पीछे जाते जाइएगा तो ये और कुछ नहीं यही है। या तो आप ये लिखिए या तो आप ये लिखिए, या तो आप ये भी लिख सकते हैं या तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। x² माइनस 3x प्लस 2, अब मॉड दे करके प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको। सो देखिए क्वेश्चन 14 डील करते हैं। पहले रूट के अंदर जो भी उसको अलग से लिख लीजिए, 8 प्लस 3x माइनस x²। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा तो एक चीज आपको पता चलेगा, यहाँ x² निगेटिव में और x² कभी निगेटिव नहीं रहने रहा है, तो इसको माइनस को कॉमन लीजिए, -8 माइनस 3x, यहाँ प्लस x²। अब आराम से x² को आगे लिखिए, -3x माइनस 8। अभी रीअरेंज कर लिए। अब देखिए यहाँ 3 आपका b क्या है 3, तो वही 3/2 का होल स्क्वायर, b/2 का होल स्क्वायर बोले है ना, तो बस अंदर में काम करिए ना, x² माइनस 3x, यही आपका b है, तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर लास्ट में -8, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ माइनस ब्रैकेट दीजिए, यहाँ से आता है फॉर्मूला लगाइए, x के साथ जो कि माइनस, तो माइनस, फिर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, -8 ब्रैकेट बंद, माइनस ब्रैकेट चालू, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, देखिए प्लस देकर कैल्सियम ले लीजिए, हम बोले हैं आपको 4, अभी तो -9 ही हो जाएगा, अब प्लस आई, अब इसका टेबल में आप जोड़िएगा तो 32, अब ब्रैकेट बंद, अब माइनस, सॉरी माइनस है यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब बेसिकली फिर माइनस, फिर ये वाला कॉपी कर लीजिए, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 32 और 9 जोड़िएगा तो 41, वही माइनस में, तो -41/4 ब्रैकेट बंद, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए आगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर -41/4। अब देखिए माइनस आप बाहर निकाले थे, अब शुरू में जब निकाले हैं तो लास्ट में जब सारा काम हो जाए तो माइनस आप वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो माइनस आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो 41/4 आपका प्लस हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा पूरा, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या स्क्वायर में लिखा जा सकता है, देखिए 41 है तो नहीं लिखा जाता, तो √41 का स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए आपको पता है √x, हम बताएं पहले, √x इंटू √x क्या होता है, x होता है, यानी किसी को भी अगर आपको स्क्वायर में लिखना है, 2 का स्क्वायर होता नहीं है, जैसे 4 को तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, मगर 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसी को रूट डाल के स्क्वायर कर दीजिए, तो 41 भी किसी का रूट नहीं होता है, तो इसीलिए अब रूट डाल के स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 41 आ जाएगा, फिर 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मतलब ओवरऑल, अच्छा ठीक है हम एक स्टेप और लिख ही दे रहे हैं, देखिए -x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, अभी दोनों पे स्क्वायर है तो √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका फाइनल इस तरह हो गया एक्सप्रेशन। अब आप इसको जो इक्वेशन था इंटीग्रेशन का उसमें आप डाल के बैठा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, इंटीग्रेशन देते हैं 1/√, ये पूरा डाटा लिख देते हैं, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस
x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर डी एक्स। हम बताएं ये a की तरह ट्रीट होगा, ये x की तरह ट्रीट होगा। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, हम लोग को पता है साइन इनवर्स x बाई ए होता है ना। तो x की जगह तो ये है x माइनस 3/2 लिखिए, x माइनस 3/2 और नीचे क्या चल रहा है रूट अंडर 41/2, स्क्वायर नहीं सिर्फ अंदर वाला बाई 2, 2 ऊपर भेज दीजिए, साइन इनवर्स 2 ऊपर आ गया तो x माइनस 3/2 बाई रूट अंडर 41, तो साइन इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2x माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 बाई रूट अंडर 41 प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। यहाँ देखिए x माइनस ए है और x माइनस बी है। क्या करते हैं, बहुत सिंपल काम, एकदम बेसिकली जैसे गुना करते आ रहे थे बस वैसे ही गुना कर डालिए, सोचना नहीं है बस कर डालिए। ओके, तो बस x को x माइनस बी माइनस ए एक्स माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी। ओके, नाउ एक्स स्क्वायर लिखे, इसमें से देखिए कुछ कॉमन निकलेगा, माइनस एक्स को कॉमन निकालिए। देखिए माइनस को हम माइनस वो बाहर निकाले और एक्स को भी निकालिए। अब माइनस निकल ही गया, एक्स भी निकल ही गया तो क्या बचा बी। अब माइनस उसमें निकल गया तो हट गया तो क्या बचा प्लस, और ए का ए प्लस ए बी। नहीं समझ में आया तो आप माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करके देखिए, माइनस एक्स को जब से मल्टीप्लाई करके यही आएगा माइनस प्लस माइनस, अब माइनस एक्स के साथ लिखेंगे तो एक्स। ये तरीका अगर नहीं समझ में आया तो उसको रिवर्स कर लिया करिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम माइनस लिख रहे हैं और ए प्लस बी को आगे लिख लेते हैं। अरे बी प्लस ए या ए प्लस बी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक्स को आगे लिख लेता है ऐसे, एक्स को थोड़ा पीछे प्लस ए बी। अब हमको समझ में आ रहा है ये क्वाड्रेटिक आ गया, और ये एक्स के आगे वाला को हम बताएं आपको क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो बस क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स, अब प्लस करना है आपको ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, अब माइनस करना है ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और साथ में प्लस ए बी चल रहा है। ओके, यहां तक बात समझ में आया। देखिए फिर से अगेन ए प्लस बी है तो ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। जैसे 3 था तो 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर करते थे ना, उसी तरह यही चीज है। फिर यहाँ से 3 को फॉर्मूला ले लीजिए, एक्स इस एक्स के साथ क्या है देखिए माइनस, तो माइनस, और ये जो भी अंदर वाला है उसको लिख लीजिए ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, थोड़ा बड़ा देते हैं होल स्क्वायर। ओके ना, माइनस, अब देखिए ये वाला चीज़ है तो हम हमेशा बोले जब भी माइनस रहे तो आगे प्लस के साथ आप लिख के एलसीएम ले लीजिए। देखिए ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, देखिए तो ए प्लस बी का आप सेपरेट स्क्वायर सेपरेट, और 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 लिख लिया। अब एलसीएम लेने में आसानी रहे, 4 4 का टेबल में तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वही तो नहीं बाहर में आ जाएगा, और साथ ही साथ माइनस इसका है तो ये माइनस यहाँ दे दीजिए, ठीक है, प्लस ए बी दे दिए। ओके, देखिए ये माइनस, ओके अभी अभी आगे सॉल्व करेंगे तो काफी समझ में आएगा। एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, अभी देखिए प्लस है तो प्लस लिखते हैं। अब देखिए ए बी है, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, बाहर से माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके 2ab, अब प्लस ए बी लिख देते हैं। ओके अरे यहाँ पे 4 छूट गया है, एलसीएम के साथ 4ab होगा, 4ab नाउ यहाँ पे भी आपका 4ab आ जाएगा, बट्टा में बाय में आपका 4 आ गया। ओके नाउ एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए आप जरा ध्यान दीजिएगा, प्लस का प्लस रहने दीजिए, एक लाइन खींचिए, अब माइनस से पूरा मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab बाई 4, ठीक। ओके एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करिए,
ए स्क्वायर आपका माइनस में है, ठीक है, ओके, माइनस रहने दीजिए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +2ab बाई 4। अब इसमें से माइनस को कॉमन निकाल के इसको दे दीजिए, यहाँ रख दे दीजिए, जिससे हम स्क्वायर बना सके, फॉर्मूला बना सके, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए माइनस को कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, -2ab। अब ये फॉर्मूला हम बना लिए बाई 4। अब यही प्लस माइनस मिलके क्या बना देगा, माइनस, ओके, बात समझे, माइनस को कॉमन लेके माइनस कर दिए। अभी देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो फॉर्मूला आ गया आपका, तो अच्छा ना है, फॉर्मूला आ गया तो काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। माइनस, इसको फॉर्मूला में लिख दीजिए, ए अभी माइनस है तो -b का होल स्क्वायर बाई 4, ओके। नाउ इसको 4 को हम कभी क्या लिख सकते हैं, अभी 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो हटा के फाइनली एक होल स्क्वायर डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बना, ये 2 का स्क्वायर है, पूरा होल स्क्वायर डाल दिए, ठीक है। जगह कम है तो 1-2 स्टेप और कर देते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरा मेरा रेडी हो गया, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी मेरा पूरा कांस्टेंट का स्क्वायर, ये रूट में है, तो क्यों ना इसको रूट में लिख लिया जाए इंटीग्रेशन दे करके। तो ये x, तो मैं इसको रूट में लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ओके। तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे dx। आई होप आपको दिख रहा होगा, जी 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 आपको दिख रहा है, ओके बढ़िया। ये इंटीग्रेशन है। अब इसके बाद फॉर्मूला देख लीजिए क्या होता है, 1/√x स्क्वायर माइनस, ये पूरा x है तो पूरा x का वेरिएबल है, ये a है तो पूरा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमको पता है log mod x, तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस रूट अंडर, ये रूट अंडर पूरा इसको छाप देते हैं। तो सुनिए ना, इसको छापने से अच्छा है कि इसके पीछे वाला को देखिए, जहां से आया है, यहाँ से आया था, इसके पीछे पीछे सॉल्व करते 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 पूरा, यानी यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। तो या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, हम अभी फिलहाल के लिए कॉपी कर दे रहे हैं, ठीक है। x माइनस, बहुत छोटा लिख रहे हैं पर समझ लीजिए पूरा रूट वाला कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये मॉड, ओके। ना अब इसी के साथ प्लस सी, अब फिर से अगेन लॉग लिखेंगे, मॉड x माइनस ए प्लस बी बाई 2, अब प्लस रूट के अंदर ये पूरा वाला पुराना वाला जो इसको सॉल्व करके यहाँ तक लाए थे, x माइनस ए एक्स माइनस बी लिख लीजिए, x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए और x माइनस बी, अब मॉड प्लस सी, ये फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए चाहे तो हम इसको भी लिख सकते थे, ये वाला को भी, क्योंकि पिछले बार के क्वेश्चन में हम यही लिखे थे, बट इसमें ए प्लस बी अजीब टाइप का, इसीलिए छोटा और तोड़ दिया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए लिख लिया, ठीक है। सो नोट कर लीजिए इसको।